सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मथुरा में मौजूद है और मथुरा में ही मौजूद है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अयोध्या और काशी के कायाकल्प के बाद अब हिंदुस्तान के लोगों को मथुरा का कायाकल्प होने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे हुए हैं। वैसे तो पीएम मोदी पहले भी 3 बार मथुरा जा चुके हैं, लेकिन आज का दौरा कई मानों में खास है। प्रधानमंत्री ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो मथुरा में श्री कृष्ण की भूमि में पूजन और दर्शन कर रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने मथुरा में पूजा अर्चना की है। देश में भगवान विष्णु के 2 अवतार राम और कृष्ण की पूजा की जाती है, आप भी जानते हैं और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। राम की जन्मस्थली अयोध्या है, कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है। देश 1947 में आजाद हुआ और देश की बड़ी आबादी भगवान कृष्ण में आस्था रखने वाली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट से ब्रज कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा मथुरा वासियों के साथ 2024 के महासंग्राम यानी लोकसभा चुनावों के लिए भी बहुत खास है। आज भगवान कृष्ण की भक्ति और कवि मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव भी है और आज पीएम मोदी मीराबाई और डाक टिकट के साथ 525 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर मथुरा की सांसद और मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी वहां पर प्रस्तुति देने वाली हैं। हमें ये जानकारी मिली है और अब से कुछ ही देर में वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 2 तस्वीरें देखिए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। पीतांबर जो रंग है वो साफा और गमछा उन्होंने गले में डाला हुआ है, हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करते हुए। ये उससे पहले का काफिला आपका, जब चेहरे पर मुस्कान थी, माथे पर टीका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकल रहे थे। आज इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो देखिए पीछे आपको नजर आ रहे होंगे सीढ़ियां उतरते हुए अभी योगी आदित्यनाथ आपको दिखेंगे। भगवा वस्त्र में योगी आदित्यनाथ, पीछे पीछे आगे पीतांबरी वस्त्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मथुरा गए हैं। मत भूलिए कि राजस्थान से लगता हुआ मथुरा, राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव है और ऐसे में बीजेपी जिस हिंदुत्व को हमेशा कलेजे से लगा कर रखे हुए है, उसी हिंदुत्व की बानगी एक बार फिर से आपको यहां पर मथुरा में नजर आ रही है। अमित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। पहली मर्तबा यहां भारत 24 के डिबेट दहाड़ में हिस्सा ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मलूक नागर जी जो कि सांसद है बहुजन समाज पार्टी के। इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्रेम कुमार जी भी नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको वरुण पुरोहित जी भी दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और राजस्थान से कड़ा ताल्लुक रखते हैं। और आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तमाम वो खास हमारे मेहमान जो आज इस डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं। रतन शारदा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। पहली मर्तबा यहाँ भारत 24 में उनके साथ डिबेट का मौका मिलेगा। रतन शारदा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से भी जुड़ चुके हैं, केशव और प्रिया मेरी सहयोगी, दोनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। केशव जो है वहां मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 40 मिनट तक एड्रेस करना है, जनसभा को संबोधित करना है। और प्रिया तमाम कृष्ण भक्तों के बीच में मुझे इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन पहले केशव एक जानकारी दे दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पहुंच गया है, कितना वक्त, क्या हलचल? जी बिल्कुल रुका जी, देखिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अब इस वक्त नहीं पहुंचे हों, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वैसे जितने भी लोग थे सभी खड़े हो चुके थे। जो महिलाएं थी खासतौर से जिनको स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे थे मंच पर, वो खड़ी हो गई थी। लेकिन अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नहीं चढ़ रहे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने का, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद प्रधानमंत्री मंच पर
आएंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको इस वक्त मौजूद भी आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं आम लोगों के बीच में हूँ जो उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं मोदी योगी के नारे के साथ। यहाँ पर घंटों से अब कुछ ही क्षण बाद उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे वैसे 3 बजे का इनविटेशन था हमारे पास, तो 3 हम लोग संदेश पहुंचा दें तो हमके अच्छा, हम तो सवेरे सवेरे रोड पर घूमने जाएं तो उस रोड पर 3-4 गांवों के बच्चे दौड़ कर वे और अपना दंड कहाँ से आए वगैरह। आप? हम नौजिल बाजना से आए। पीएम को देखने। हाँ, ये देख समझ सकते हैं पीएम मोदी जी का इंतजार ये लोग सभी कर रहे हैं। नहीं उत्तर प्रदेश के केशव, मैं मुख्यमंत्री योगी चाहती हूँ आदित्यनाथ और आप राज्यपाल उनसे और आनंदीबेन बात पटेल करें। इस जो वक्त बुजुर्ग से अभी मंच आप पे बात कर रहे मौजूद हैं। थे बस वो बहुत काम की कोई बात बताने वाले थे। वो कह रहे हैं कि सुबह सुबह मैं पैदल निकलता हूँ, तो यहाँ कैसे पहुँच गए वो? जी मैं बातचीत करने क्या क्या बता रहे थे आप? हम जो कह रहे हैं कि बालक बतराए करें वहाँ सड़क पे। आई समझ में कि पुलिस हम जगह खा ली है, मास्टर ने जगह खा ली है, पटवारी ने जगह खा ली है और भैया कम से कम नौकरी करवे पर तैयार हैं। तो को बालक कहें कि भर्ती नहीं कर रहे। अब भैया हम तो का कर्म कहते ना, हमें तो कछु नहीं चाहिए पर कि अब बालक के लामे सड़क पे गाँव में सुने हम तो कम से कम इनको युवा पीढ़ी को कछु रोजगार तो चाहिए भाई। युवा पीढ़ी को कोई रोजगार देना चाहिए। वो यहाँ पे तो हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री सुनने जी आए। के वो कह रहे हैं कि बालकों को नौकरी मुख्यमंत्री चाहिए। जी के या अपील करें कि युवा पीढ़ी के देख सकते हैं, देखिए रूबिका जी ये तस्वीरें देखिए। अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पे पहुंच गए। एक तरफ स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महिलाएं जो देख नहीं पा रही है खुद अपनी आंखों से, कुर्सी जिस पे बैठी हुई थी उसी पर खड़ी हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक पाने के लिए देखिए हाथ जोड़कर ये महिलाएं प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। ये जो है मथुरा और वृंदावन के देखिए हाथ हिला रही है और हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन ये लोग कर रही है। इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? भाई हम 2:30 बजे से आए हुए हैं और बच्चे को लेकर अभी आ गए? हाँ बच्चों को लेके आ गए। पहचानते हो आप? हाँ ये नहीं पहचानता है लेकिन ये पहचानेगा, ये पहचानेगा मोदी जी को। ये देखिए तस्वीरें देखिए, जो महिलाएं कुर्सी पर बैठी हुई थी उसी कुर्सी पे खड़ी होकर इस वक्त एक जो तस्वीर है वो अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश यहाँ पर करती हुई आपको दिख जाएगी। ये तस्वीरें हैं जो कि बहुत अनोखी तस्वीर है, किस तरह से जो महिलाएं बैठी हुई थी अपनी कुर्सी पर उस पर खड़ी हो गई है और मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वो इस पर दिख रहे होंगे। लेकिन ये लोग सभी अपने मोबाइल में एक तस्वीर कैद करने के लिए कुर्सी पर चढ़ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने मंच पर है, बहुत ऊंचाई पर ये लोग आंखों से देख नहीं पा रहे, लेकिन स्क्रीन पर साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, वो सभी यहाँ पर अपने कुर्सी पर खड़े होकर एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। एक तस्वीरें बहुत खास है कि यहाँ की एक महिलाएं, एक दादी यहाँ पर बैठी हुई है जो घंटों से बैठी हुई है और हाथ जोड़कर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने अभिवादन किया। और जो बुजुर्ग महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पहुंची हुई है, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो पहुंची हुई है। और इस वक्त एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाने के बाद देख सकते हैं उत्सुकता सभी के आंखों पर आप देख सकते हैं, चेहरे पर आपको दिख रही होगी कि इस तरह से जो लोग हैं इधर, मैं आप ये इधर भी दिखाने की कोशिश करते देखिए जो घंटों से जो पुरुष मथुरा से के वृंदावन के लोग हैं, अब देखिए सभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं मोमेंटो देखकर। तो दूसरी तरफ इधर जो आम लोग हैं जो इधर पंडाल में मौजूद हैं, सभी यहाँ पर मोदी और योगी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी का केशव, मुझे पता है आप सिर्फ आसपास लोगों को देख पा रहे हैं और हमें क्लीन जो इमेज है वो स्टेज की मिल पा रही है। ये देखिए कृष्ण जी की एक खूबसूरत सी पालकी में बैठी मूर्ति योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं, आप मंच देखिए, वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं, आपको मौर्य जी दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए कृष्ण की मूर्ति देती हुई मीरा की मूर्ति देती हुई हेमा मालिनी आपको नजर आ रही हैं। और आज हेमा मालिनी एक अलग रंग में आपको यहाँ पर बीजेपी के सांसद के तौर पर नहीं, एक नृत्यांगना के तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है, उनको एक परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देनी है। शायद आज मीरा बनेंगी और मीरा बनकर ये परफॉर्मेंस वो देने वाली हैं। हेमा मालिनी ही स्टेज से गुजरती हुई आपको नजर आ रही है। वो इसीलिए यहाँ स्टेज पर मौजूद थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें भेंट करनी थी। और अभी हेमा मालिनी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं कुछ सेकंड के लिए।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् असति पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। संत मीराबाई के 525वीं जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहाँ इस स्टेज महोत्सव पर में सबका पधारे वेलकम करती हुई इस वक्त आपको नजर आ रही है। भाई मथुरा की सांसद हैं तो ये जिम्मेदारी उनको मिली है। मैं अब अपने मेहमानों से जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, इसलिए भी क्योंकि वहां पर स्टेज पर कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले हमारे मेहमान जो वक्त निकालकर यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं उनको इस बारे में क्या लग रहा है ये जानना जरूरी है। अमित गोयल जी, शुरुआत आपसे। भाई ये कहा जा रहा है कि इससे आप एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये मैसेज क्या है कि काशी विश्वनाथ हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी? देखिए रूबिका जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। आप ये देखिए, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में मैं समझता हूँ 9.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया और आप देखेंगे 100 से ज़्यादा कई देश के प्रमुख मंदिरों में या देश के बाहर जाते हैं, नेपाल जाते हैं, पशुपतिनाथ में, सब जगह उनका जो आस्था है, उनके जो पूजा का भाव है, भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है, धर्म के प्रति उनकी जो समझ है, निश्चित रूप से पूरा देश के जो युवा पीढ़ी है वो भी उनको फॉलो करता है। आप आज मंदिरों में जाएंगे, आप नई युवा पीढ़ी को देखेंगे तो लोगों ने देखिए दोबारा लोग तिलक लगाते हैं, लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप को तिलक लगाने के अंदर। युवाओं ने चोटी रखना शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये मैसेज अपने आप में 9.5 साल से लगातार चल रहा है कि जो हमारे देश में आस्था के केंद्र हैं और जिनके पुनरुत्थान से या उनके जीर्णोद्धार से निश्चित रूप से देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब देव कृपा होती है, जो गोयल साहब कह रहे हैं सब कि तरह से आज सनातनी होने सुविधा पर संपन्नता गर्व आती है। महसूस हो रहा है और इस सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अगर कोई सबसे अव्वल रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। वरुण जी, क्या कहेंगे आप? मथुरा लगता हुआ राजस्थान से। रूबिका जी, खमागणी हुकुम देव प्रबोधिनी एकादशी के आपको मंगल कामनाएं। आप रे भी देखिए, ये इसको अगर हम अलग धर्म और आस्था से जोड़े, हमारे विश्वास से जोड़े, कल्चर से जोड़े, संस्कृति से जोड़े तो अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट राजस्थान पे पड़ेगा ये बार बार चढ़ना, ये अनुचित लगता है मुझे। तो पॉलिटिकली अगर करते हैं तो ये जो सारे नेता विपक्ष के कहते हैं वो क्लियर हो जाता है, ये वोट के लिए सारा काम कर रहे हैं। अगर इसको हम अलग रखें, अलहदा रखें तो ठीक रहेगा। देखिए, जहां तक बात जीर्णोद्वार की, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जीर्णोद्वार जो होता है वो प्राचीन विरासत को नष्ट करने के लिए नहीं होता है। जीर्णोद्वार का फल भी सबसे ज्यादा मिलता है, नए मंदिर निर्माण से भी ज्यादा मिलता है। अगर नवीन मंदिर देखना है, नए मंदिर, तो बिरला मंदिर जा सकता है आदमी। आप पुराने मंदिर को समाप्त कर दो, पुरानी गलियां समाप्त कर दो, उसकी प्राचीनता समाप्त कर दो। विरासत तो उसी से होती है। अगर आप उसको ही समाप्त कर दोगे और कहोगे हमने पुनर्निर्माण कर दिया तो वो गलत है। आप न्यू जो डेवलपमेंट कर रहे हो तो बाहर करिए। अगर आप उसको पर्टिकुलर, उसको मेरा सुझाव है कि अगर आप उसको करते हो तो उसकी जो प्राचीन जो उसका वास्तु है, उसकी जो गलियां हैं, उसको एज इट इज रखा जाए। उसमें थोड़ा बहुत कोई अतिक्रमण है तो हटा दिया जाए। आप तो किस बाबत ये बात कर रहे हैं? आप काशी कॉरिडोर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर? मैं मथुरा में भी यही होने वाला है। काशी कॉरिडोर की बात भी कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा मंदिर विग्रह किए गए। और आज जयपुर में भी, अगर मैं तो मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने उस बात को पार्टी में भी उठाया है कि आप गोविंद देव जी का जीर्णोद्वार करना चाह रहे हो, कॉरिडोर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें प्राचीनता जो है, वो गलियां हैं, वो ही समाप्त कर दोगे तो आप उसकी वो वैल्यू ही खत्म हो। जो आप पुराने प्राचीन विरासत दिखाना चाहते हो वही समाप्त हो जाएगी। तो उसको ना करा जाए। आप उसको निर्माण करना चाहते हो, आसपास नहीं, पर वरुण जी आप एक बात बताइए, आप कभी गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, खासकर ये जो कॉरिडोर बना उसके बाद? मेरा तो हुक्म जाना हुआ है वहां पर, और मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ रखी मूर्तियों, वहाँ रखे जो अहम मंदिर हैं, उनमें कोई तब्दीलियां नहीं हुई हैं। और जो मंदिर तोड़े गए हैं वो वहाँ के लोगों से आज्ञा लेकर वो तोड़े नहीं गए हैं, उनको वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा गया है।
आप ये वही तो चाहते मैं हैं कि कहना वो चाह रहा हूं। सहूलत ना हो लोगों को? मैं वो नहीं सहूलियत की बात नहीं है। अगर आप फिर तो और जैसे 10 साल बाद और सहूलियत चाहिए तो और रोड चौड़ी कर दोगे। आप फिर उनको उठा के मंदिरों को दूसरी जगह भी स्थापित कर दोगे। रतन शारदा जी, इस पर आपका क्या जवाब होगा? वरुण जी कह रहे हैं जीर्णोद्वार कि में और इसमें अंतर होता है। ये आप मंदिर जो तोड़ रहे हैं ये ठीक नहीं है। रतन शारदा जी, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा विक्रम। कि मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि 75 साल बाद पहली बार भारत का प्रधानमंत्री मथुरा कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचा। इस बात की शर्म है हमारे सेक्युलर प्रधानमंत्रियों को, हमारे नेताओं को, जो कृष्ण जन्मभूमि से दूर हटते हैं। इसका कोई उत्तर किसी के पास होना चाहिए। इस प्रकार क्यों हमें अपने आप से झेप आती है? तो अपने संस्कृति, अपने धर्म पर गौरव करना हर व्यक्ति के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक ये पुनर्निर्माण की बात है, मैं काशी जा चुका हूँ, मैं मथुरा वृंदावन जा चुका हूँ। मैं मथुरा वृंदावन तब भी गया था जब पूरा गंदगी से भरा हुआ था, गलियों के अंदर निकलना मुश्किल था। और मैं अब गया हूँ पिछले साल, जब गलियों में कुछ सुधार हुआ है, कुछ नदी के आसपास घाटों में सुधार हुआ है। आपको लगता है तीर्थ स्थान पे आए हैं। ऐसा क्यों होता है कि आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं? काशी विश्वनाथ में मैं गया था पहले, मेरी पत्नी 40 साल पहले गई थी, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं थी। सेकंड आपको रोक अब जो गई इतनी आनंदित आज हुई। हम लोगों की मुलाकात ऐसे टाइम पर हो रही है जब वहां स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को बोलना है। मैं आपको आज्ञा के साथ रोक रही हूं ताकि इस वक्त हम योगी आदित्यनाथ जी को सुन पाए। और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम
आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष संत मीराबाई की 525वीं जयंती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वर्ष भर संत मीराबाई जी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व दिया गया है, जबकि अन्य मंत्रालयों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी और सहभागिता है।
भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों। तो मथुरा से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और आज डाक टिकट जारी होना है, सिक्का जारी होना है, कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। मथुरा से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद है और दरअसल मीराबाई की जन्मोत्सव पर यह खास कार्यक्रम और इस दौरान भारतीय डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख पाएंगे, राज्यपाल को आप देख पाएंगे, हेमा मालिनी आप देख पाएंगे इस स्टेज पर, इस मंच पर। और ये डाक टिकट जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मारक सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें मथुरा से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी मथुरा पहुंचने वाले ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं और ये तस्वीरें मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल एक तरफ जहां राजस्थान में चुनावी शोर थम गया और वहीं ये खबर आपको बता दें, मीराबाई का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया। मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। हेमा मालिनी प्रस्तुति यहां पर देती हुई नजर आएंगी। करीब 1.5 घंटे की प्रस्तुति हेमा मालिनी के द्वारा यहां पर दी जाएगी। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। ये बड़ी जानकारी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मथुरा पहुंचे हैं। कई सौगात मिलने की इस दौरान आस है। मीराबाई पर सिक्का भी जारी हो चुका है, वो तस्वीरें आपको भी हमने दिखाई। साथ ही आपको बता दें 525 रुपए का सिक्का भी आज जारी किया गया, वो भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। तो ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। मथुरा आगमन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि सोशल मीडिया पर भी लिखा था, प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा था कि संत मीराबाई का जीवन निश्चल भक्ति और आस्था का अनुपम उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन, उनके दोहे आज भी हम सभी के अंतर्मन को श्रद्धा भाव से भर देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्विटर पर लिखा गया था। हालांकि इस दौरे को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब झारखंड के दौरे पर गए थे, उस दिन मध्य प्रदेश का जो चुनाव प्रचार था वो उसका शोर थम रहा था। यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम रहा था और उधर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंचे थे आदिवासियों को सौगात देने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जहां आज राजस्थान का चुनावी शोर थम चुका है, 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होनी है और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी मथुरा पहुंचे हुए हैं। सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती हैं, सबको साथ लेकर चलती है और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत यमुना को,
भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत बल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परिलक्षित होता है। वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा बल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थीं। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रहीं। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गई, जहां रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गई। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई। दिव्य सज्जनों, भारत देश के लिए वर्तमान समय जो है वो पुनर्जागरण का काल है। पूरी गति और पूरी शक्ति से भौतिक प्रगति, साथ ही साथ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना, इन सभी दृष्टियों से ये पुनर्जागरण का काल है और इस पुनर्जागरण की प्रेरणा है। तो मीराबाई पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री आपको हम दिखा रहे थे। यहाँ पर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज के पूज्य संतगण, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री में मंत्रिमंडल के और सहयोगी गण, मथुरा की सांसद बहन हेमा मालिनी जी और मेरे प्यारे ब्रजवासियों, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में विलंब हुआ, क्योंकि मैं राजस्थान में चुनाव के मैदान में था और उस मैदान से अब इस भक्ति वातावरण में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे
श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है। यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्तद्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से
2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था।